अद्विक दिल्ली के एक कॉलेज में फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। लोगों को लगता था कि वो घमंडी है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो बोल नहीं सकता था। वो मूक था, पर उसकी आंखों में कहानियां थीं। उसकी पेंटिंग्स में इमोशंस थे और उसकी चुप्पी में शोर था। एक दिन कॉलेज में एक नई लड़की आई, काव्या। बातूनी, मुस्कुराने वाली और हर किसी से घुलने वाली। वो पहली बार अद्विक को तब देखती है जब वो एक खाली दीवार पर एक लड़की की आंखें बना रहा था। इतनी असली, जैसे तस्वीर नहीं, जज्बात हो। काव्या को उसकी कला में कुछ खास दिखा। उसने जाकर बोला, तुम बहुत खूबसूरत सोचते हो। अद्विक ने सिर झुका दिया। काव्या को बाद में पता चला कि वो बोल नहीं सकता, लेकिन न जाने क्यों उसे उससे बात करना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वो रोज मिलने लगी। वो बोलती रहती, अद्विक मुस्कुराता रहता। एक दिन अद्विक ने उसे एक स्केच दिया उसका। नीचे लिखा था, तुम बोलती हो तो मेरी दुनिया चलती है। काव्या की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आया कि ये दोस्ती है या कुछ और, लेकिन दिल जुड़ चुका था। अद्विक रोज उसके लिए एक स्केच बनाता, कभी उसका हंसता चेहरा, कभी उसका रोता चेहरा। हर तस्वीर के नीचे एक लाइन होती, कभी मूक शब्दों की, कभी आंखों की भाषा की। एक दिन काव्या ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अद्विक ने सिर झुका लिया और फिर एक डायरी निकालकर उसे दिया। उस डायरी में 53 पेज थे। हर पेज एक लव लेटर था, लेकिन बिना शब्दों के, सिर्फ स्केच, इमोशंस और मौन। काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, अद्विक, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। तुम्हारी तरह सच्चे बनना सीखना है। कॉलेज का आखिरी साल था। प्लेसमेंट, अलग शहर, नई जिंदगी। अद्विक एक आर्ट गैलरी खोलना चाहता था। काव्या बैंकिंग जॉब के लिए मुंबई जाने वाली थी। जाने से एक दिन पहले काव्या ने उसे फोन किया, वीडियो कॉल, क्योंकि वो देख सकती थी उसका चेहरा। उसने कहा, मैं जल्द लौटूंगी, तब तक इंतजार करना। अद्विक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और एक स्केच दिखाया। 2 हाथ जो एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए हैं। काव्या मुस्कुराकर चली गई। 3 महीने बीते। काव्या का कोई कॉल नहीं आया, न कोई मैसेज। अद्विक रोज उसकी पुरानी तस्वीरें देखता और हर दिन एक नया स्केच बनाता। फिर एक दिन उसके घर एक लिफाफा आया। लिफाफे में सिर्फ एक नोट था और एक डॉक्यूमेंट। नोट पर लिखा था, मैं वादा तोड़ रही हूं, लेकिन आत्मा से नहीं। मेरी लाइफ में बस कुछ ही दिन बचे हैं। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मैं चाहती थी कि तुम अपनी कला से पूरी दुनिया को वो महसूस कराओ जो मैंने महसूस किया, बिना एक शब्द बोले भी। साथ में एक पेपर था, काव्या ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड साइलेंस, जिसमें अद्विक को गैलरी के लिए जगह और फंडिंग मिली थी। आज दिल्ली में एक आर्ट गैलरी है जिसका नाम है खामोश लव लेटर। हर दीवार पर वो स्केच हैं जो अद्विक ने काव्या के लिए बनाए थे। हर दर्शक उन्हें देखता है और किसी न किसी को अपना दर्द, अपना प्यार, अपनी कहानी मिल जाती है। और उस गैलरी के बीच एक टेबल पर वो डायरी रखी है, 53 पेजों की, बिना एक शब्द के। उसके नीचे लिखा है, प्यार बोलता नहीं, महसूस होता है। मॉरल, संदेश, जो कह नहीं सकते वो सबसे गहरे जज्बात रखते हैं, और जो बिना शब्दों के समझ ले, वही सच्चा प्यार होता है।